learn, build, dominate tech. हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद लारिब हियर एंड वेलकम बैक टू द केशे हिट। तो इस वीडियो में हम सबसे ज़्यादा डिमांडेड कॉन्सेप्ट जो हमारे पास जो टॉपिक है, जो वीडियो है, उसके साथ मौजूद हैं, जो कि है सेमाफोर की। अब सेमाफोर हमारे पास होता क्या है, किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं, इसके कितने सूडो कोड्स हैं, प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सोल्यूशन क्या है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर इसमें नहीं भी हुई पूरी तो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, कोई मसला थोड़ी है। तो सबसे पहली बात तो ये कि सेमाफोर हमारे पास क्या होता है, इस चीज़ को जानना बड़ा ज़रूरी है। सेमाफोर हमारे पास सिंपली क्या है कि भाई एक इंटीजर वैल्यू होती है, इंटीजर वेरिएबल होता है हमारे पास, एक इंटीजर वेरिएबल। सही हो गया। अब ये इंटीजर वेरिएबल काम क्या आता है, आखिर क्या ज़रूरत है हमें इंटीजर वेरिएबल, और अगर इंटीजर ही वेरिएबल है तो मैं कुछ उसको इंट ए करके क्यों नहीं असाइन कर रहा, सेमाफोर का यूज़ क्यों कर रहा हूँ मैं, सेमाफोर वर्ड का यूज़ क्यों कर रहा हूँ आखिर। तो जो इंटीजर वेरिएबल हमारा सेमाफोर जो होता है ना, वो क्या होता है, वो एक सिग्नलिंग के लिए काम करता है सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम में। यानी सिंक्रोनाइजेशन में जो हम सिग्नल्स वगैरह दे रहे होते हैं ना, वो हम किसके थ्रू देते हैं, वो हम सेमाफोर्स के थ्रू देते हैं, और वो असल में कोड में इम्प्लीमेंट होते हैं वो इंटीजर वेरिएबल के थ्रू। सही है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब हमें क्या करना होता है कि भाई इस सिग्नल के थ्रू हमें सामने वाले प्रोसेस को बताना पड़ता है कि भाई हम या तो एक्सेस ले रहे हैं या मॉडिफाई कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, या समझ लो कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं एक प्रोसेस के साथ। तो ये हमारा कहलाता है सेमाफोर। यानी कि जब भी मैंने कहा था ना, एक यहाँ पे हमने एक प्रॉब्लम्स देखी थी इसकी, किसकी, सिंक्रोनाइजेशन की। ये रही सिंक्रोनाइजेशन की। हमने क्या प्रॉब्लम देखी थी भाई, कि हमारे पास जो है डेटा, एक डेटा जो है कई जगह पे कई प्रोसेसेस रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो उस डेटा में हमारे पास क्या इंट्रोड्यूस हो रही थी, रेस कंडीशन इंट्रोड्यूस हो रही थी। उस रेस कंडीशन की वजह से हमारे पास डेटा इनकन्सिस्टेंट आ रहा था। अब इस इनकन्सिस्टेंट डेटा का सोल्यूशन हमने क्या कहा था कि हम सिंक्रोनाइजेशन को इंट्रोड्यूस करवा देंगे। भाई पहले सिर्फ प्रोड्यूसर ही चले, उसके बाद कंज्यूमर चले। सही है। फिर इसका हमने एक और वो बताया, क्रिटिकल सेक्शन का फ्रेमवर्क बताया, जिसके अंदर मैंने 4 सेक्शन बताए थे, एंट्री, क्रिटिकल, एग्जिट और रिमाइंडर। फिर इसका सोल्यूशन बताया मैंने, क्रिटिकल सेक्शन का जो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन होगी, यानी कि वन एट अ टाइम प्रोग्रेस होगा, यानी कि किसको आना चाहिए क्रिटिकल सेक्शन में। और फिर बाउंडेड वेटिंग होगी, जहाँ पे हमने लिमिटेड टाइम दिया हुआ होगा कि इसी टाइम के दौरान जो है प्रोसेस यहाँ पे आ सकते हैं। अब इसी क्रिटिकल सेक्शन को फॉलो करते हुए इसके फ्रेमवर्क के अंदर हमें जो है एंट्री और एग्जिट के अंदर हमें क्या लगाना है, सेमाफोर लगाना है। यानी एक प्रोसेस अगर एंटर हो रहा है, मेरा P1 जो है यहाँ पे आता है एंट्री सेक्शन में, तो मुझे P2 को कैसे पता चलेगा कि भाई P1 यहाँ पे मौजूद है, P2 भी अंदर आना चाह रहा है। तो कोई चीज़ तो होनी चाहिए ना, जो इंडिकेट करे, इंडिकेशन देगा भाई P1 पहले से मौजूद है इधर, आप ज़रा साइड हो जाओ, नहीं आओ आप। तो वो जो है हम किस चीज़ के थ्रू अचीव करेंगे, सेमाफोर्स के थ्रू अचीव करेंगे। आई थिंक कि हमने काफ़ी लंबी कर दी है इस पर। अब थोड़ा सा इसके ऊपर आते हैं कि भाई इसकी कितनी टाइप्स हैं। इसकी 2 टाइप्स हैं सेमाफोर की। एक हमारे पास है काउंटिंग सेमाफोर्स, और एक हमारे पास क्या है, बाइनरी सेमाफोर। नाम से ही मतलब पता चल रहा है, काउंटिंग मीन्स -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, और बाइनरी का मतलब क्या है कि भाई या तो 0 या फिर 1, 2 चीज़ें हो सकती हैं बस। यानी इसको हम यूज़ करते हैं बिट के तौर पे, कि भाई 1 है तो यानी हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, 0 है तो नहीं हो रहा है, इस टाइप का। सही है। तो ये हो गया हमारा 0 और 1, और दूसरा क्या हो गया हमारा, क्या बोलते हैं, काउंटिंग, जिसके अंदर सिंपल हमारे पास शेयर्ड रिसोर्सेज आ रही होंगी, जो काउंट बता रहा होगा, जिस तरीके से काउंट का हमने वेरिएबल पढ़ा था। ठीक हो गया। अब इसके जो ऑपरेशंस हैं, कुछ ऑपरेशन में लिख देता हूँ। 3 तरीके के उसके ऑपरेशंस होते हैं। एक तो अगर हम देखें नाम के थ्रू अगर मैं बताऊँ, तो एक डाइक्स्ट्रा ओरिजिनल के थ्रू होता है हमारे पास, वो है P का फंक्शन, और उसके बाद है V का। इसी तरीके से अगर ये हमारे पास रिक्वेस्ट है और ये हमारे पास रिलीज़ है, यानी जब वो रिक्वेस्ट करेगा रिसोर्सेज को और जब वो रिलीज़ करेगा, अगर वो रिक्वेस्ट कर रहा है तो या तो वो ये वाला फंक्शन चलाएगा, या फिर वो क्या चलाएगा, डाउन का फंक्शन चलाएगा, या फिर वो क्या चलाएगा, अपने पास क्या बोलते हैं, वेट का फंक्शन, जो कि हम यूज़ करने वाले हैं अपने सूडो कोड के अंदर, हम ये वाला यूज़ करेंगे। सही है। फिर इसी तरीके से इसके भी 3 मौजूद हैं। डाउन है तो डाउन का अपोजिट हो जाएगा अप, और वेट का हो जाएगा सिग्नल। सही हो गया भाई। ये हमारे पास कुछ ऑपरेशंस हैं 3। इसके ऊपर मैं यूँ करके कुछ डब्बा बना देता हूँ ताकि आपको याद रहें। सही हो गया। अब हमारे पास जब भी ये वाले प्रोसेसेस आएंगे, ये वाले फंक्शंस कॉल हो रहे होंगे, यानी कि ये वाली चीज़ें हमारे पास नज़र आ रही होंगी, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि जो प्रोसेस है ना, वो क्या चाह रहे हैं कि वो किसी रिसोर्स को लेना चाह रहे हैं। इट्स ट्राइंग टू गेट अ रिसोर्स। सही है। वो अपने लिए एक रिसोर्स को लेना चाह रहे हैं, यानी रिक्वेस्ट कर रहा है, वो रिक्वेस्टिंग रिसोर्स। इसी तरीके से अगर ये वाले ऑपरेशंस हमें नज़र आएंगे, ये पूरी लाइन वाले, तो इसका मतलब क्या है कि वो रिलीज़ करने वाला है रिलीज़ करने वाला है अपनी रिसोर्स को। सही हो गया। यहाँ तक बात समझ आई।
कि भाई जब हमारे पास, अब इन दो को तो भूल जाओ क्योंकि मोस्टली हमारे पास ये दो यूज़ हो रहे होते हैं। तो वेट हमारे पास जब भी नज़र आए तो इसका मतलब है कि वो प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है किसी भी रिसोर्स की, और सिग्नल का मतलब क्या है कि भाई वो उसको रिलीज़ करने वाला है, तो वो सिग्नल दे रहा है दूसरे प्रोसेस को कि भाई अब मैं इसको रिलीज़ कर रहा हूँ, आप चाहो तो इस रिसोर्स को ले लो आके। सही हो गया। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया, सेमाफोर के ऑपरेशन भी पढ़ लिया हमने। अब हम आते हैं काउंटिंग सेमाफोर की एक एग्जांपल के ऊपर। काउंटिंग सेमाफोर की एक सूडो कोड एग्जांपल। मैंने क्या कहा था कि भाई क्रिटिकल सेक्शन के हम दो सेक्शन यूज़ करने वाले हैं, एक हमारे पास होगा एंट्री और एक हमारे पास होगा एग्जिट सेक्शन। तो इधर मैं पहले लिखता हूँ एंट्री सेक्शन का कोड हमारे पास क्या होगा। जब एंट्री सेक्शन में हमारे पास कोई कोड आ रहा होगा तो हम क्या बोलेंगे, वेट की कमांड आएगी। अब वेट का जो है ना, मैं पूरा जो ये बता रहा हूँ फंक्शनैलिटी किस तरीके से परफॉर्म होगी। अब ये वेट का जो फंक्शन है ना, ये एक पैरामीटर लेगा सेमाफोर की टाइप का, जिसका हम ले देंगे सेमाफोर एस। सपोज करो मैंने एस दे दिया और एस की वैल्यू हमें हमेशा गिवन होगी सवाल में, तो ये हमने एस की वैल्यू यहाँ पे ले ली 1। सही है। अगर नहीं भी होगी तो हमें खुद ये सोचना पड़ेगा कि हमारे लिए कौन सा जो सेमाफोर है वो बेस्ट रहेगा, काउंटिंग या फिर बाइनरी। फिलहाल हमारे पास यहाँ पे S1 गिवन है, तो हमने यहाँ वेट लिखा और ये लिख दिया। इसके बाद हमारे पास आता है क्या कि भाई S की वैल्यू को क्या कर दो, S की वैल्यू को S डॉट वैल्यू इक्वल्स टू S डॉट वैल्यू माइनस का 1। अब ये माइनस का 1 क्यों किया ये भी मैं बताता हूँ। पहले मैं कोड लिख दूँ फिर उसके बाद में बताता हूँ। सही है। एक काम करता हूँ, मैं पहले कोड उतार लेता हूँ पूरा, फिर एक्सप्लेन करता हूँ सही से। अच्छा जी, तो ये मैंने लिख दिया है हमारा एंट्री सेक्शन का कोड। सही है, छोटा सा कोड है। अब इसके अंदर फंक्शनैलिटी हमें समझनी है वेट की। असल में वेट का फंक्शन जो है ना, ये डिफाइन किया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये और ब्रैकेट क्लोज होगी वो वाली। सही है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास वेट का फंक्शन बताया हुआ है कि वेट का फंक्शन करता क्या है। वेट का फंक्शन मैंने क्या बताया था भाई, वेट का फंक्शन जब यूज़ होता है कि भाई जब हमें किसी भी रिसोर्स की रिक्वेस्ट करनी हो ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो बोलना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मैंने ये कहा था कि यहाँ पे हमारे पास यूज़ कब होता है, जब रिक्वेस्ट करनी हो। ये तो यूज़ की बात की थी ना मैंने, लेकिन वो करता क्या है असल में, वो करता ये है कि भाई हमारे पास वो एक सेमाफोर लेता है एस, जो कि हमारा था काउंटिंग सेमाफोर। सही है, ये काउंटिंग हम पढ़ रहे हैं अभी, काउंटिंग सेमाफोर। तो उस काउंटिंग सेमाफोर के अंदर उस पैरामीटर की वो वैल्यू को माइनस कर देता है, गिरा देता है, और वो चेक करता है कि अगर वो माइनस करने के बाद वैल्यू 0 से छोटी हो गई है, अगर वो 0 से छोटी हो गई है तो वो क्या करेगा, प्रोसेस को सस्पेंडेड लिस्ट में डाल देगा, यानी अभी वो इस प्रोसेस को एंटरटेन नहीं करेगा। सही है। तो अब हमारे पास क्या है भाई कि यहाँ पे उसने क्या कहा कि हमारे पास जो भी, अगर हमारे पास प्रोसेस आता है उसका सेमाफोर यहाँ पे सपोज करो 1 था ना, अब यहाँ इस एस की वैल्यू 1 आई, तो इधर से उस 1 माइनस 1 क्या बन गया 0। तो अब 0 को 0 से कंपेयर किया, जब हमने 0 इज़ लेस देन 0, तो ये क्या कंडीशन, ये ट्रू हुई या फॉल्स हुई, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ये वाला फंक्शन तो चलेगा ही नहीं, ये यहाँ से यहाँ तक की ब्रैकेट हटा दो। अब चलेगा क्या, एल्स। एल्स में हमने क्या किया, सिंपल रिटर्न करवा दिया। रिटर्न का मतलब है कि भाई आपने उसको कहाँ डाल दिया, क्रिटिकल सेक्शन में रिटर्न करवा दिया। ये चीज़ दोबारा गौर से समझो, यही समझने की चीज़ है कि भाई एंट्री सेक्शन के अंदर हमारे पास एक सेमाफोर आता है, उस सेमाफोर की वैल्यू हमें गिरानी होती है, डाउन करना पड़ता है हमें उसको। ये देखो वेट के साथ मैंने लिखा था ना डाउन का फंक्शन, के मैंने कहा था ना ये पूरा एक ही है ये पूरा। तो डाउन करने का मतलब है कि हमने उस चीज़ को गिरा दिया। जब हमें उस चीज़ को गिरा दिया तो कोई और प्रोसेस आके उसको यूज़ ही नहीं कर पाएगा। सही है। तो हमारे पास इधर है क्या भाई, हमारे पास इसकी वैल्यू 1 थी, तो 1 माइनस 1 हुआ 0। तो अब देखा तो 0 की कंडीशन फॉल्स हो गई, तो स्लीप पे तो जाएगा नहीं, तो ये कहाँ चला गया, रिटर्न पे। अब जब ये रिटर्न पे चला गया तो इसका मतलब है कि ये कहाँ चला गया, क्रिटिकल सेक्शन में चला गया। अब सपोज करो मेरे पास एस की वैल्यू होती 0। सही है। तो अब मेरे पास यहाँ पे आया 0, 0 माइनस 1 क्या बन गया, माइनस का 1। अब माइनस का 1 जब हमने यहाँ पे पुट किया, माइनस का 1 पुट किया, तो माइनस का 1 इससे छोटा है, जी हाँ छोटा है। तो अब ये एल्स नहीं चलेगा, अब ट्रू हो गई है ना कंडीशन। अब क्या करेंगे, हम इस प्रोसेस को हम स्लीप पे लगा देंगे, स्लीप मोड पे डाल देंगे, सस्पेंडेड लिस्ट के अंडर डाल देंगे। यानी कि भाई अभी आपके लिए रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल नहीं है, अभी आप चले जाओ हमारे पास क्या बोलते हैं स्लीप पे चले जाओ, जब रिसोर्सेज अवेलेबल होंगी आप जब आ जाओ। अब इसका रोल क्या है, माइनस का और प्लस का, ये कंडीशन क्या साबित करना चाहती है, इसका मतलब है कि हमारे पास कितनी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उस प्रोसेस के लिए। तो अब मेरे पास जब ये 1 वाला प्रोसेस आया था, तो मेरे पास जब -1 किया तो देखा भाई कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी मेरे पास एक अभी भी मेरे पास एक रिसोर्स अवेलेबल है, तो मैंने उसको कहाँ भेज दिया, रिटर्न करवा दिया क्रिटिकल सेक्शन में। लेकिन जब मेरे पास ये 0 वाला आया, तो 0 वाले के लिए जब माइनस करके देखा तो रिसोर्स ही नहीं बची, कंडीशन फॉल्स हो गई। देखो 0 से छोटा चला गया ना, जब 0 से छोटा चला गया यानी रिसोर्स ही नहीं है, तो हमने उसको क्या कर दिया, स्लीप पे डाल दिया कि भाई अभी आपके लिए हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं है, आप बाद में आना। ये था एंट्री सेक्शन का कोड। अब मैं इसके नीचे लिखता हूँ एग्जिट सेक्शन का कोड। सही है। एग्जिट सेक्शन में हमारे पास क्या होगा, फिर इसको हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने अपना जो है एग्जिट सेक्शन का कोड भी मैंने लिख लिया है, जो कि हमारा है सिग्नल वाला। मैंने ऊपर बताया था ना सिग्नल, ये रहा, जब रिलीज़ कर रहा होगा वो अपनी रिसोर्सेज। तो सिग्नल अब कोड वर्क किस तरीके से करेगा कि भाई हमारे पास यहाँ पे याद है हमने क्या किया था, एक जो प्रोसेस माइनस में चला गया था,
उसको सस्पेंडेड लिस्ट में भेज दिया था। अब मुझे मेरे पास रिसोर्स जनरेट हो गई, सपोज़ करो यहाँ पे मेरे पास रिसोर्स जो थी वो कम थी ना, तभी तो मैंने उसे सस्पेंडेड लिस्ट में डाल दिया था। अब सपोज़ करो मेरे पास रिसोर्स आ चुकी है, सही है, तो अब मैं क्या करूँगा, उसे सस्पेंडेड लिस्ट से निकालूंगा। किस तरीके से भाई, मेरे पास एस की वैल्यू आई, उस पर मैंने क्या किया, +1 कर दिया, क्योंकि मैंने ऊपर -1 किया था ना, तो अब मैं क्या करूँगा, वापस लाने के लिए उसको +1 करूँगा। अगर +1 करने से वो 0 के बराबर आ जाता है या 0 से छोटा रहता है, क्या कहा मैंने, वो 0 के बराबर आ जाता है या फिर क्या होता है, वो 0 से छोटा रहता है, तो क्या होगा भाई, तो हमारे पास क्या होगा कि वो प्रोसेस, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो वो प्रोसेस क्या होगा, सस्पेंडेड लिस्ट से उठ जाएगा, वेकअप हो जाएगा और वो हमारे पास आगे वर्किंग के अंदर आ जाएगा, फ्लो के अंदर आ जाएगा। सिर्फ यही इतना सा कोड है इसका, बस ये याद करने की ज़रूरत है आपको। सिग्नल का कोड याद करना है और आपको वेट का कोड याद करना है, बस याद भी इसमें क्या करना है, डायरेक्ट देख के ही पता चल रहा है। इसमें एक्स की वैल्यू को माइनस करना है, क्योंकि हम उसको डाउन कर रहे थे सिस्टम को ना, कि एक रिसोर्स हमने कम कर ली ना, तो रिसोर्स की वैल्यू कम हो गई, यानी पहले एक रिसोर्स थी वो हमने कम कर दी रिसोर्स। इधर हमें रिसोर्स बढ़ानी है, यानी रिसोर्स उसने रिलीज़ कर दी ना, जब उसने रिसोर्स दे दी तो यानी कि सिस्टम में जाके वापस प्लस हो गई वो रिसोर्स, तो जब प्लस हो जाएगी ये सिस्टम में जाके रिसोर्स प्लस हो गई। इस टाइप से फिर हमने देखा कि भाई अगर वो 0 के बराबर आ गई है तो फिर हम उसको क्या करेंगे, वेकअप करेंगे। अगर वो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर क्या होगा, फिर वो वेकअप नहीं होगा, तब तक वो रहेगा ही रहेगा। सही हो गया, ये वाला सिनेरियो होगा यहाँ पे हमारे पास। अब इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में हमारे पास सपोज़ करो हमारे पास एस की वैल्यू दी हुई है 3, सही है, इसी पेज पे मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ। एस की वैल्यू मेरे पास गिवन है कितनी, 3 वैल्यू गिवन है एस की मेरे पास। अच्छा, इसी के साथ मैं क्या करूँगा, मैं एक PDF भी भेज दूँगा सेमाफोर्स का, आप उसमें से जो है सूडो कोड्स वगैरह ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है। तो अच्छा, फ़िलहाल एस की वैल्यू मेरे पास 3 है। अब एस की वैल्यू जब 3 है मेरे पास, और मेरे पास आते हैं 5 प्रोसेस। कितने प्रोसेस आते हैं, 5। ये मैं एक एग्जांपल करवा रहा हूँ, सवाल करवा रहा हूँ, एक तरीके से समझ लो। P4 एंड P5, सही हो गया। अब जब ये मेरे पास 5 प्रोसेस आए, पहला प्रोसेस आया, सपोज़ करो इधर आया पहला प्रोसेस, वैल्यू क्या हो गई, माइनस हो गई, वैल्यू हो गई मेरी एस की, अब हो गई वैल्यू मेरे पास 2। फिर मेरे पास दूसरा प्रोसेस आया, फिर मेरे पास वैल्यू हो गई 1। अच्छा, ये जो मेरे पास सपोज़ करो पहला प्रोसेस आया था, इसकी वैल्यू 3 हो गई। फिर ये वैल्यू देखा तो ये कंडीशन फॉल्स हुई, तो ये कहाँ चला गया, क्रिटिकल सेक्शन में चला गया, यानी ये रिटर्न हो गया। फिर P2 जब आया तो P2 भी हमारे पास रिटर्न हो गया, क्योंकि उसने भी वैल्यू कट के 1 कर दी थी। तो फिर जब हमारे पास P3 आया, जब इसने P3 ने काटा तो 0 हो गया था, 0 पे भी देखा तो 0 लेस देन 0, ये भी फॉल्स है, तो ये भी रिटर्न, तो P3 भी हमारे पास रिटर्न हो गया। अब रह गया P4 एंड P5। तो P4 एंड P5 में क्या सीन होगा, हमारे पास सेमाफोर की वैल्यू है 0 फिलहाल ना, ये देखो 0 बचा है, अभी कोई रिसोर्स नहीं बची। तीनों रिसोर्स वो तीनों जो पहले आए थे बंदे वो ले जा चुके हैं। अब क्या होगा, P4 आया -1 हुआ, तो आंसर क्या आ गया इसका, एस का आंसर आ गया -1। अब जब देखा कंडीशन ट्रू हो गई तो इसने क्या किया, इसको स्लीप पे डाल दिया, तो यानी क्या मेरा P4 स्लीप पे चला गया। अब P5 जब गया तो -1 हो गया, कितना हो गया, -2, तो ये P5 भी मेरा कहाँ चला गया, स्लीप पे चला गया। तो अब इसमें सीन क्या है, सीन ये है कि भाई यहाँ पे अगर मैं इस नेगेटिव को हटा दूँ ना, तो ये जो 2 है, ये 2 मुझे ये बता रहा है कि भाई मेरे पास 2 प्रोसेस स्लीप पे हैं, यानी मुझे 2 बार रिसोर्सेज की नीड है। सही है, तो ये थी हमारी एक एग्जांपल सेमाफोर की। सेमाफोर का ये था थोड़ा सा ओवरव्यू, सही है। इसको आपने बड़े ध्यान से देखना है, इसका जो ये कोड है, क्या बोलते हैं, सूडो कोड, इसको बड़े ध्यान से देखना है। वेट और सिग्नल के जो फंक्शंस हैं उसको ध्यान से देखना है, इन चीज़ों को समझना है, ये चीज़ें कर क्या रही हैं और किस तरीके से कर रही हैं, ताकि ये दिमाग में बैठे। फिर जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे ना, एक वीडियो में बनाऊंगा, उसमें सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे इन चीज़ों के। अभी तो ये सॉल्यूशन का, अभी तो ये मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ना, फिर हम कोई क्वेश्चन करेंगे, कोई 2-3 क्वेश्चन करेंगे सेमाफोर के, ताकि अच्छे से जो है एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो सके। सही हो गया। अब इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।